हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो हुआ है अभी टाइम अराउंड 7 AM का। वीर गया है स्कूल अभी अभी, हस्बैंड गए हैं छोड़ने और वेदांत हो रहा है रेडी। मीनवाइल आज मैं गर्म पानी लेके बाहर निकली हूँ, थोड़ा सा नेचर को एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए हैं और अभी वेदर भी अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है मॉर्निंग टाइम में, तो इतना अच्छा लगता है ना बाहर। एकदम वाइब्रेंट कलर के फ्लावर्स सुबह के टाइम में तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो पात्रा बहुत अच्छे हो गए हैं। एक दो दिन से मैं देख रही थी कि पात्रा अच्छे हो गए हैं। बनाऊंगी सोच के बन ही रहा था, तो आज तो मैं डेफिनेटली बना ही लूँगी। जब ये थोड़े से मैं निकालूंगी ना, जो बड़े हो गए हैं वो, तभी दूसरे आएंगे। तो मैंने सोचा है थोड़े से फ्रीज़र में भी डाल दूँ, ताकि जब ये ख़त्म हो जाए तो थोड़े दिन तक खाना हो सके, खा सके हम। और मेरे हस्बैंड को पात्रा से बना हुआ कुछ भी चीज़ें बहुत पसंद आती है। लाइक पात्रा, मुठिया, ढोकला, हांडवो, ऐसी चीज़ें उनको दो ना, तो उनको सब्जी रोटी ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। तो पात्रा कट करके घर में जाऊंगी। थोड़ा बहुत बाहर का काम होता है मॉर्निंग टाइम में, वो भी फिनिश करूंगी अभी। विद इन 7:40 के अराउंड जाता है, तो मेरे पास अराउंड 40 मिनट्स होते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो वेदांत चला गया है स्कूल और हस्बैंड गए ड्रॉप करने। तो मैं थोड़ा सा डिनर की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। सुबह थोड़ी बहुत कर ली होती है ना, तो बहुत इजी हो जाता है। एक तो हमें पता होता है कि हमें क्या बनाना है, और कुकिंग टाइम और ऐसा सेव करना हो ना, तभी बहुत इजी हो जाता है। तो मैं मिक्स दाल फ्राई बनाऊंगी। तो उसी के लिए यहाँ पे चने की दाल, मसूर की और उड़द की जो छिलके वाली दाल होती है ना, उसको सोक करके रख दूँगी। तो उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि सोक करके रखेंगे। और दाल और ऐसी चीज़ों से कई लोगों को ब्लॉटिंग का या गैस का प्रॉब्लम होता है, और पर्टिकुलरली डिनर में खाते हो ना, तो क्या करना है, मिनिमम 3 to 4 आवर्स इसे सोक करके रखना। अच्छे से वॉश कर लो, फिर सोक करके रखो। और जो पानी में सोक किया वो पानी कर देना है डिस्कार्ड। तो फिर ब्लॉटिंग का या गैस का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। और पात्रा बनाऊंगी तो फिर इसमें टैमरिन पल्प भी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी टैमरिन भी साथ में सोक कर ही लूँगी। तो लंच क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है, सब पता है। ब्रेकफास्ट में तो सिर्फ हम चाय पियेंगे। और आजकल हम लोग वैसे तो वॉक करने जाते हैं मॉर्निंग टाइम में, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। पर आज क्या है ना, सुबह से ही मेरे पैर इतने दर्द कर रहे थे ना, कि बिल्कुल मन नहीं किया। अगर मैं वॉक करके आऊँ, ऑलरेडी मेरे पैर थोड़ा सा पेन तो कर ही रहे थे, और फिर मैं वॉक करूँगी, फिर घर का पूरा काम करूँगी, तो फिर रात तक तो पूरा बैंड बज जाएगी मेरे लेग्स की। तो मैंने सोचा स्किप ही कर देते हैं, उससे उल्टा कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं जिससे मन खुश हो जाए। अगर मन खुश होगा ना, तो फिर फिज़िकली हमें जो पेन हो रहा है वो भी थोड़ा सा कम हो ही जाता है। तो थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग का मॉर्निंग का काम रहता है। रात के टाइम में सब चीज़ें सब जगह पे रख के सोने का तो नहीं होता। रात को भी कुछ ना कुछ जल्दी हो ही जाता है। बच्चे लोगों को, पर्टिकुलरली वीर को, सुलाना पड़ता है टाइम पे। तो मैं आज कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो मैं रेगुलरली नहीं करती हूँ, मोस्टली नहीं करती हूँ, वेरी रेयरली करती हूँ। तो ये है फ्लावर्स वाला पार्ट। तो वैसे किसको पसंद नहीं आता, सबको फ्लावर्स घर में अच्छे से सजाए हो तो सबको पसंद आता है। पर मेरा ऐसा है ना, जो फ्लावर्स के पौधे मैंने उगाए हैं ना, उस पर से पिक करना, कट करके ले जाना, मुझे इतना पसंद नहीं आता। पर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बोल रहे थे इतने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं, तो कुछ तो डेकोरेट करो घर में। तो मैंने सोचा वो जब घर पे आए ना, तो थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लूँ। वैसे मैं बहुत ही वीक हूँ, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करना मुझे नहीं आता, मुझे समझ में भी नहीं आती इस तरह से। जो घर के अंदर का इंटीरियर करना होता है ना, वो बहुत ही बेसिक सा ही कर पाती हूँ। फिर भी मैंने मिक्स थोड़े से फ्लावर्स यहाँ पे पिक कर लिए हैं, उसको रख दूँगी। हस्बैंड आएंगे तो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, उनको बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैंने जो पौधे उगाए हैं उसके ऊपर उसको वहाँ ही रहने दो, फ्लावर्स को वहाँ पे लंबे दिनों तक, लाइक बहुत दिनों तक अच्छे रहेंगे। अच्छा लगा इस तरह से थोड़े से फ्लावर्स घर में रख के। तो मुझसे जितना हो, जैसा हो सका ऐसा ही डेकोरेट कर लूँगी। साथ में मैंने सुबह के टाइम में थोड़े से भजन और ऐसी चीज़ें स्टार्ट की थी, तो वो सुनते सुनते
ये सब भी किया, इतना अच्छा लग रहा था ना, थोड़ा-सा टेम्परेचर भी डाउन था, एकदम फ्रेश लग रहा था। तो धीरे, धीरे, धीरे इस तरह से मॉर्निंग टाइम अच्छा चला जाए ना, तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो अभी इतना फ्रेश और एकदम बोल सकते हैं ना, एकदम खुशनुमा फ़ील हो रहा था ना, तो अच्छे से मॉर्निंग की शुरुआत हो गई। बहुत ज़रूरी होता है मॉर्निंग अच्छे से शुरू हो, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। अभी हुआ है टाइम अराउंड 10 AM का। अ, थोड़ा बहुत बैकयार्ड का काम था वो भी कर लिया, घर में भी क्लीनिंग का काम था वो भी कर लिया, क्लीनिंग डस्टिंग वो तो रहता ही है। नहाना, पूजा करना सब कुछ हो गया। सुबह की जो चाय होती है ना वो भी हो गई थी। वैसे मैं चाय वाली पर्सन हूँ, मुझे सुबह चाय उठने के बाद 2 घंटे के अंदर तो चाय चाहिए। एक टाइम ही चाय पीना है पर अच्छे से चाय पीना होता है, तो वो हो गया है। और मैं अभी थोड़ी-सी लंच की भी प्रिपरेशन कर लूँगी और थोड़ा-सा क्लीनिंग का काम भी बाकी है। मैंने 2 दिन पहले सभी बेडरूम्स क्लीन किए थे, पर वीर का बेडरूम बाकी रह गया था और लॉफ्ट वाला एरिया बाकी रह गया है, तो मैंने सोचा है वो 2 तो मैं कर ही लूँगी। साथ में अगर वैक्यूम क्लीन हो जाए ना अपस्टेयर्स तो अच्छा है, पर देखना पड़ेगा। हस्बैंड घर पे है तो वो कॉल पे और ऐसे रहता है, तो फिर मैं वहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं कर पाती। और आज सुबह ये वाला एरिया है ना वो भी वॉश करके घिस-घिस के क्लीन किया था। सभी रग और ऐसी सब चीज़ें जो बाहर रहता है ना, वो अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो वॉक करने तो नहीं गई, पर मैंने घर के कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो एक्स्ट्रा होते हैं वो कर लिए थे आज। तो पात्रा के लिए सबसे पहले मैंने ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट बना ली। पात्रा में ग्रीन चिली ही अच्छी लगती है, रेड चिली इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आज पात्रा को मैं ट्रेडिशनली पात्रा जैसे नहीं बनाऊंगी, मुठिया बनाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे इसको छोटा-छोटा सा कट कर लेंगे। तो इसे इस तरह से रोल करके कट कर लेना है और एकदम फ्रेश है ना, तो कट करते टाइम इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी ना, एकदम जैसे क्रिस्पी क्रंची कुछ कट कर रहे हो ना, ऐसी एकदम आवाज़ आ रही है। तो अराउंड 3 कप्स के करीब है ये जो पात्रा यहाँ पे कट किए हैं वो। और उसके अंदर जाएगी बेसिक मसाले जो पात्रा में डालते हैं ना वही डालूंगी मैं, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं डालूंगी। तो ऑयल डाल लिया है, टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सी अजवाइन और 2 टेबलस्पून जितने डाल दिए हैं यहाँ पे सेसमी सीड्स। पात्रा में और ऐसी चीज़ों में सेसमी सीड्स अच्छे लगते हैं। और ये ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट। तो रेड चिली बिल्कुल नहीं जाएगी यहाँ पे, ग्रीन चिली से ही जो भी स्पाइसीनेस लानी है वो लाएंगे। और इसमें जाएगा गुड़। टैमरिन जाएगी तो फिर गुड़ भी जाएगा। टैमरिन के साथ गुड़ ही एकदम बैलेंस करता है टेस्ट को, अदरवाइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और हम तो पात्रा में या फिर हंडवा में या फिर दाल में सभी चीज़ों में गुड़ इस तरह से जला ही जाता है और अच्छा भी लगता है। गुड़ नहीं डालो ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। दाल भी मुझे गुड़ नहीं डालो ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम लोग इस तरह से खा के बड़े हुए हैं ना, तो फिर कहीं पे खाओ ना तो दाल में गुड़ ना हो ना तो मुझे बिल्कुल भी दाल अच्छी नहीं लगती। मेरे कोई रिलेटिव्स हैं जो गुड़ नहीं डालते हैं दाल में, तो उनके यहाँ पे मैं दाल बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि दाल में गुड़ नहीं गया तो दाल का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो सब मसाले डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जाएगा फ्लावर। तो राइस फ्लावर डालूंगी 2 टेबलस्पून, इससे थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा, लाइक सॉगी नहीं बनेगा इसके कारण। यहाँ पे 2 टेबलस्पून व्हीट फ्लावर लिया है, तो इसके ये डालने से वो बहुत ड्राई हो जाते हैं ना, उस तरह से ड्राई नहीं होंगे। और डाले जाएगा इसमें बेसन, जिस तरह से पात्रा में डालते हैं ना उसी तरह से। तो 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है बेसन। तो आटा बहुत ज़्यादा पहले से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना ज़रूर होगा ना उतना ही डालेंगे। तो यहाँ पे व्हीट फ्लावर डाला ना, उसकी जगह पे आप चाहो तो जवार का आटा भी डाल सकते हो। जवार का आटा भी सॉफ्ट रखेगा, इसे ड्राई होने नहीं देगा। तो 1/4 कप और डाल दिया बेसन, बस इतना ही। और इसको हमें अच्छे से मिक्स करके इसका आटा लगा लेना है। यहाँ पे आप चाहो ना तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा या इनो डाल सकते हो, पर उसके बिना ही बनाऊंगी मैं। और मिक्सर कुछ इस तरह का चाहिए, इससे ज़्यादा आटा नहीं चाहिए, लाइक फ्लावर नहीं चाहिए हमें, इससे कम हो तो अच्छा लगेगा। और इसके मैं ट्रेडिशनली जिस तरह से मुठियाँ बनाते हैं ना उसी तरह से बनाऊंगी, छोटे छोटे इस तरह से मुट्ठी के शेप से। आप चाहो ना तो इसका गोली वाला मुठिया बना सकते हो, लाइक गोल गोल बॉल बना दो और छोटे छोटे और फिर रख दो, तो ये फिर गोली मुठिया हो जाएगा।
बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही यमी, हेल्दी भी हो जाता है। अगर आप इसे स्टीम होते ही गरमा-गरम खा लो तो फिर तड़का देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको कुछ हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो बहुत ही परफेक्ट रहता है ये। वैसे बच्चों को भी इसे तड़का दे दो थोड़ा-सा ऑयल या घी में, और फिर इसे बच्चों को लंच में देना हो या इस तरह से देना हो ना, तब भी बहुत ईज़ी होता है। मेरे हस्बैंड जब हम इंडिया में रहते थे ना, तो लंच ले जाते थे साथ में, तो जॉब पे जाते टाइम तो पात्रा, मुठिया, ढोकड़ा यहाँ दो, यही चीज़ें, सब्ज़ी रोटी या पराठा कभी भी नहीं ले जाते थे, तो बहुत बनाना पड़ता था इस तरह से। और वैसे तो लंच में जब हम दोनों ही घर पे हो ना, तो बहुत ही लाइट खाते हैं, पर आज बनाऊँगी कुछ अलग से थोड़ा-सा ज़्यादा। तो ये मैच्योर वाली क्यूकम्बर है ना, वो जब क्यूकम्बर का प्लांट का जब एंड होता है ना, तब बहुत सारी हो जाती है। तो मेरे पास अराउंड 5 टू 6 है अभी। तो इसको मैं फ्रीज़र में स्टोर तो नहीं कर सकती, तो इसका यूज़ कर लेंगे। तो फिर उसका आज मैं बनाऊँगी चिल्ला, पुडला जैसा। ग्रेट कर लेंगे तो वीर आएगा ना, तो वीर का लंच का भी हो जाएगा। वैसे वेदांत को ऐसी चीज़ें लंच या डिनर में दो ना, तो वो नहीं खाएगा। ब्रेकफ़ास्ट में दे दो तो खा जाएगा। तो हम तीनों के लिए ही बनेगा। वेदांत के लिए दाल फ्राई और राइस बनेगा और साथ में थोड़ा-सा जाएगा सैलेड। तो यहाँ पे ग्रेट कर ली है क्यूकम्बर, उसके साथ में ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक की थोड़ी-सी पेस्ट में पानी डाल दिया था मैंने। सेसमी सीड्स, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और अजवाइन, सॉल्ट, थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने हींग और ब्राउन शुगर डाला है। ब्राउन शुगर डाला है तो फिर लाइम जाएगा खट्टापन, तो हाफ लाइम यहाँ पे स्क्वीज़ कर लेंगे। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने ड्राई सिलांट्रो पाउडर डाला है। मेरे पास अभी फ्रेश वाले सिलांट्रो नहीं है ना, थोड़े से ग्रो हो रहे हैं, छोटे-छोटे हो गए हैं, पर अभी थोड़े दिन में फ्रेश मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें मैं 3 आटा डालूँगी। सबसे पहले डाला है बेसन, उसके बाद में यहाँ पे जाएगा थोड़ा-सा मैंने डाला है ज्वार का आटा और थोड़ा-सा ओट्स का आटा। तो आटा आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। सिर्फ़ ये करना है कि यहाँ पे मैंने राइस का आटा डाला है ना, तो ये डालना है। यहाँ पे एंड में मैंने राइस का आटा डाला है। तो जब भी चिल्ला बनाओ या फिर पुडला बनाओ, तो कई बार होता है ना कि पलटते टाइम ब्रेक हो जाता है, और नहीं तो फिर क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है पलटने में। तो क्या करना है, किसी भी आटे का लगाओ आप चिल्ला या पुडला बनाने के लिए, अंदर 1 और 2 टेबलस्पून जितना राइस का आटा डाल दो, तो बहुत ही आसानी से ये पलटना जो प्रॉब्लम होता है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। पानी डाल के इसका घोल बना लिया है। सिर्फ मैंने 5 मिनट्स इसे रेस्ट के लिए रखा था। और ये मैं आज स्टफ़ वाले बनाऊँगी, तो फिलिंग के लिए मैंने क्या किया है, पनीर, अनियन, बेल पेपर्स और बीटरूट के पत्ते मेरे पास बहुत सारे थे, बैकयार्ड में हुए हैं ना, तो फिर थोड़े से पत्ते भी वो डाल लिए थे और बेसिक मसाला करके मैंने टोस्ट करके रख लिया था, तो वही डालूँगी यहाँ पे। तो एक बड़ा-सा इस तरह से बना लूँगी, कवर करके इसे पकाएँगे, मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे फ्लेम, और पलट के दूसरी तरफ भी थोड़ा-सा पकाना है। तो बहुत ही क्विकली हो जाता है। अगर बच्चे लोगों को लंच में ये देना हो ना, तो क्या करना है, पैनकेक जिस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से छोटे-छोटे बना लीजिए। तो बच्चे को आप लंच बॉक्स में भी ईज़िली दे सकते हैं और साथ में कुछ सॉस या चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं बाय इटसेल्फ। तो फिलिंग के लिए यहाँ पे पनीर वाला जो मटीरियल बनाया था, वो भी डाल देंगे। तो डाइटिंग के लिए या कुछ हेल्दी खाने के लिए यूज़ करना हो तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और बच्चों को देना हो ना, तो फिर ऊपर थोड़ा-सा चीज़ ग्रेट कर दीजिए, तो फिर ये स्टिक भी ईज़िली हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, स्टिक करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। जो फिलिंग हमने रखा है ना, वो बाहर निकल आएगा थोड़ा बहुत, पर चीज़ डालेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं हेल्दी खाने का। तो मैं चीज़ तो नहीं डालूँगी, पर दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और आज सर्व करने के लिए साथ में ग्रीन चटनी है, कल बनाई थी रॉ टोमेटोज़ और कच्चे वाले टोमेटोज़, साथ में मिंट डाले, ब्राउन शुगर, ग्रीन चिली और साथ में लाइम डाल के थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट डाल लीजिए, जीरा डाल लीजिए। बस एकदम सिंपल से थोड़े साइज़ के क्यूब डाल के इसकी चटनी बना के रख दीजिए, 2 दिन तो बहुत ही फ्रेश रहती है फ्रिज के अंदर। तो वो चटनी सर्व कर दूँगी, थोड़ी-सी बची है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। तो इसको गरमा-गरम सर्व करेंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। जब मानसून की सीज़न हो, रेनी हो या फिर विंटर की सीज़न हो ना, तो गरमा-गरम इसे सर्व करेंगे, कॉफ़ी या फिर चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हो गई हमारी प्लेट, आज बहुत सारा है कुछ खाना लंच में। ये मुठिया हो गए, साथ में चटनी हो गई और साथ में हमारे स्टफ़ वाले पुडला।
तो आज साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये इतना सारा है ना, तो फिर स्मूदी और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं। वैसे मुझे स्मूदी बनाने का बहुत मन कर रहा था, साथ में कुछ चला जाए, पर जितना खाओ ना उतना चला कम ही पड़ता है। तो फिर इसी के साथ आज का हमारा लंच हो जाएगा, एकदम यम्मी सा, टेस्टी सा। बहुत दिनों के बाद जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तभी अच्छे से लंच हम लोग बनाते हैं, वरना थोड़ा सा कंट्रोल में ही रहता है। फिर डिनर 5 PM का हम लोग कर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। तो नीचे वाला काम सब अभी तो ख़त्म हो गया। थोड़ी सी डिनर की प्रिपरेशन जो बाकी थी ना, वो भी कर ली, किचन क्लीन कर लिया और मैं आ गई हूँ अपस्टेयर्स। तो वीर को लेने जाऊँगी ना, उसके बीच में मेरे पास टाइम है, तो सबसे पहले तो लॉन्ड्री स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं टेबल क्लॉथ है ना नीचे, डाइनिंग टेबल वाला, वो क्लीन करना बाकी था, तो वो उसको डाल लूँगी। साथ में मैंने एक पिलो भी डाल दिया। बच्चे लोग ये पिलो बहुत प्ले करते हैं, एक दूसरे को मार मार के तो अच्छा खासा डर्टी कर देते हैं। तो एक क्विक वाला लोड लगा लूँगी यहाँ पे। और लास्ट टाइम मैंने बेडरूम्स क्लीन किए थे ना, तो लॉफ्ट ये छोड़ ही दिया था। तो मैं अपना काम अपने तरीके से ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ में कर ही दो। कितने भी टायर्ड हो गए हो, मुझे लगा कि नहीं अभी मेरी लिमिट आज की आ गई है, तो मैं छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट डे कर लेना। तो फिर आज ये करूँगी। और यहाँ पे कॉर्नर में टॉयज़ पड़े हैं ना, वो बहुत ही छोटे बच्चे के हैं, कई सारे टॉयज़, और ऐसे टॉयज़ भी है जो बच्चे लोग कभी टच भी नहीं करते। पर वो मुझे कहीं से किसी को देने भी नहीं देते, नहीं कहीं डोनेट करने देते हैं, और खुद भी नहीं प्ले करते हैं। उन लोगों का मन है ना अभी इस पे लगा हुआ है। जैसे हम लोगों का भी कई चीज़ों पे होता है ना, नहीं यूज़ करते फिर भी रखते हैं, तो बच्चे लोगों ने भी ऐसा ही किया हुआ है। एकदम छोटे थे ना, वेदांत एक्चुअली जब छोटा था ना, तब के भी कई सारे टॉयज़ हैं। पर अब बच्चे लोगों को टॉयज़ को कहीं भी देने का मन नहीं करता, तो मैंने अभी तो रहने दिए हैं। फिर बाद में देखते हैं, जब बच्चे अपने आप बोलेंगे ना कि बस अब जाने दो, हमारा हो गया टॉयज़ के साथ, तभी निकालूँगी। और यहाँ पे लेगो है ना, तो एकदम छोटे बच्चे प्ले करते हैं ना, वो बेसिक वाले, मैं नाम भी भूल गई इस लेगो का। तो ये भी है, तो वो भी कुछ निकाल के, जब भी मैं बोलती हूँ ना कि मैं अब ये सब टॉयज़ जाने देने वाली हूँ, तब वो लोग प्ले करना स्टार्ट करें, सब बिखेर देंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर बना के रखा है, यहाँ पे ही डाल देती हूँ। थोड़े बहुत रख देंगे मेमोरीज़ के लिए, फिर बाकी के कहीं डोनेशन में चला जाएगा, जब बच्चे चाहेंगे तब ऑफ कोर्स। तो ये क्लीन तो कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा था मैं वैक्यूम भी कर लूँगी, पर हस्बैंड का कॉल स्टार्ट हो गया है, तो फिर वो मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी छोड़ देना पड़ेगा अभी के लिए मुझे वो। और यहाँ पे मैं देखने आई थी कि वेदांत का रूम तो थोड़ा-सा मेसी था, टेबल तो वो भी क्लीन कर लिया। सुबह के टाइम में बहुत जल्दी होती है ना स्कूल जाने की, तो थोड़ा-सा मेस छोड़ के ही जाता है। वैसे वो घर पे आता है ना, तो फिर उसके बाद सब क्लीन कर लेता है, पर बीच-बीच में कई बार मैं कर लेती हूँ। वैसे उसे करने ही देती हूँ अपने आप, थोड़ा बहुत बड़े बच्चे हो तो उन लोगों को क्लीन करना, अपना रूम एटलीस्ट अच्छे से रखना, खुद को करने देना चाहिए। उनको करना भी आएगा, और जब वो अकेले रहेंगे तब उन लोगों को डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी, तो वो कर लेता है। पर बीच-बीच में माँ का मन होता है ना, तो कई बार मैं कर लेती हूँ। और बंक बेड भी उस दिन क्लीन नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आजकल वीर बिल्कुल यहाँ पे सोता नहीं है। उसे गेस्ट रूम में वैकेशन के टाइम में से सोने की हैबिट हो गई है, तो वो वहीं पे सोता है। तो ये रूम एम्प्टी रहता है, तो क्या होता है ना, घर में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हो ना, तो चलो ये एम्प्टी रूम है, यहाँ पे रख दो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी थी, तो आज मैंने तय किया था सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे जाएगी, और ये रूम अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कपड़े भी फ़ोल्ड करके रखना हो ना, तो यहाँ पे रख दो, रूम एम्प्टी है, बेड भी एम्प्टी है, तो भर लो। फिर यहाँ से ले लेके यूज़ करते रहते हैं। तो आज तो मैंने पूरा क्लीन कर लिया। वैसे यहाँ पे बहुत सारा फर्नीचर है नहीं, बेड ही है, तो इजीली क्लीन हो जाता है। और क्लीनिंग का और घर के मेंटेन जो करना है, वो सब काम मैं खुद ही करती हूँ। किसी कोई हेल्प नहीं आती है हमारे घर में, तो अच्छा खासा टाइम निकल जाता है ये सब चीज़ों में ही। थोड़ा-सा बैकयार्ड का काम करो, गार्डनिंग का, फिर घर को पूरा ये क्लीनिंग से लेके सब कुछ घर का करना होता है। बच्चे लोगों को पिक ड्रॉप करना, उन लोगों के स्कूल से पिक ड्रॉप करो, फिर क्लासेस के लिए भी कहीं न कहीं जाते हो, जिम जाना हो वहीं भी ड्रॉप करने, पिक करने जाना। तो ये सब चीज़ों में मेरा अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। फिर मी टाइम भी थोड़ा बहुत होता है ना अपना, 24 आवर्स में ऐसा तो होता नहीं कि हम पूरा टाइम एक्टिव रहो, सो फिर पूरा काम में लगो। अपना भी कुछ टाइम चाहिए, तो वो टाइम तो मैं रेगुलरली निकाल ही लेती हूँ। अपना कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो वो भी हो जाता है। तो कई बार होते हैं ना, रिलेटिव्स इंडिया में पूछते हैं कि आप जॉब नहीं करती हो तो पूरा दिन क्या करती हो? तो पूरा दिन मेरा इस तरह से निकलता है। वैसे जो लेडीज़ जॉब करती हो उन लोगों का हैट्स ऑफ, बिकॉज़ घर का काम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। उसके साथ में आप जॉब करो, तो वो लेडीज़ को तो मैं सलाम करती हूँ कि नहीं, आप लोग बहुत महान हो, क्योंकि मैं इतने में ही थक जाती हूँ।
तो अभी टाइम हुआ 1:30 का और मैं जा रही हूँ वीर को पिक करने के लिए। तो व्लॉग को भी इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।